आज हम जानेंगे वो 5 मुख्य कारण जो हमें आत्मा की तरफ आने नहीं देते और हमें 84 के चक्कर में अनंत काल तक उलझाए रखते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम क्यों संसार की तरफ जाते हैं? हमें क्यों संसार या बाहरी जगत में रहना अच्छा लगता है? क्या है वहाँ ऐसा जो हमें आकर्षित करता है और वही लगे रहने को प्रेरित करता है? कितना ही बड़ा झटका या ठोकर लग जाए फिर भी हम संसार की ओर ही दौड़े जाते हैं, उसी में रच-पच जाते हैं। कितने ही कष्ट, अपमान या समस्याएं हमें परेशान ही क्यों न करे, फिर भी संसार को छोड़ने का जी नहीं करता। क्या ऐसा है संसार में, बाहरी जगत में, जो हमें बांधे रखता है? तो महावीर कहते हैं ये संसार एक माया है। इसी माया में उलझकर ही हम इस चक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। संसार का चक्र चल ही इसलिए रहा है कि सब नींद में सोए रहे, अस्तित्व के प्रति जागे नहीं, आत्मा के प्रति जागे नहीं। कभी भूलकर कोई जागना भी चाहे तो संसार के लोग उसे सोने को मजबूर कर देते हैं। स्वभावतः सब सोए रहे, माया चक्र में उलझे रहे, ऐसी ही व्यवस्था है। इस व्यवस्था के खिलाफ जो जाते हैं वो फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। संसार चक्र में उलझाए रखने के लिए ये 5 मुख्य कारण है। पहला है मिथ्यात्व, यानी सही को गलत, गलत को सही समझना। संसार को सत्य समझकर उसमें रच पच जाना और मुक्ति को या मोक्ष को नकार देना। संसार हमारे सामने है इसलिए उसमें विश्वास हो जाता है। मुक्ति या मुक्त आत्माएं हमारे सामने नहीं है इसलिए संदेह होता है, क्या मोक्ष भी है, क्या मुक्ति भी है, क्या आत्मा भी है या कर्म भी है? आत्मा कर्मों से मुक्त भी होती है या किसने देखा आत्मा भी होती है? न आत्मा दिखती है, न कर्म दिखता है, न मुक्ति दिखती है। तो इन पर कैसे भरोसा करे, कैसे माने, कैसे विश्वास करे? इस तरह की सोच मिथ्यात्व कहलाती है, यानी अपने ही अस्तित्व के प्रति संदेह। जब अपने ही अस्तित्व के प्रति हम संदेह करेंगे तो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, 84 लाख योनि की बातें तो अपने आप ही खारिज हो जाती है। दूसरा कारण है अविरति, यानी असंयम या अत्याग भाव। अनंत इच्छाएं, पाने की चाह, दौड़। हम जानते हैं हमें सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, फिर भी जो एक अतृप्ति भीतर बैठी रहती है और वो हमें दौड़ाए रहती है, ये पाना है या वो पाना है। पा भी लिया तो कोई चैन नहीं, बस दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बिना ये जाने कि मैं किस लिए और क्यों भाग रहा हूँ। और सब कुछ मिल भी गया तो मैं क्या उखाड़ लूँगा, क्योंकि समय तो यहाँ सीमित है। कितना ही इकट्ठा कर लें, आपके द्वारा एकत्रित सामग्री दूसरों के द्वारा ही भोग की जाएगी, तो फिर अनंत इच्छाओं के लिए ऐसी दौड़ किस लिए? तीसरा कारण है प्रमाद, यानी संसार में रुचि लेना, संसार की ओर जाना, संसार के विषयों में मन लगाना, संसार में रच पच जाना, संसार में उत्साह रखना और स्वयं से बेखबर रहना। अपने आप को जानने समझने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना। बाहरी जगत मौज मस्ती में उलझे रहना, वहीं पर सुख ढूंढना, झूठे सुखों में फंसे रहना। पता है संसार मतलबी है, फिर भी संसारी लोगों से आस लगाए रखना और खुद की आत्मा, खुद के जन्म मरण के चक्र को जानने में और उनसे मुक्त होने में बिल्कुल भी उत्साह या रुचि नहीं लेना। चौथा कारण है कसाई, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ में ही उलझे रहना, लगे रहना। जब इनमें ही लगे रहेंगे तो हो गई आत्मा, परमात्मा, मुक्ति या मोक्ष की बातें। कसाई से रंगा चित्त आपको केवल संसार में ही उलझाए रखेगा, अपनी ओर आने ही नहीं देगा। पांचवा कारण है योग, यानी मन, वचन, शरीर की चंचलता। सही दृष्टि के अभाव में मन सोचकर या चिंतन कर कर्म बंद करेगा, वचन से कटु या कड़वा बोलकर कर्म बंद अर्जित करेगा, शरीर से किसी को मारकर या किसी का नुकसान करने की प्रवृत्ति करेगा। इसी मन, वचन, शरीर से संयम को भी साधा जा सकता है और इसी मन, वचन, शरीर से संसार को बढ़ाना भी। तत्वज्ञान की भाषा में इनको आश्रव कहते हैं। ये मुख्य द्वार है कर्मों के आने के और हमें संसार में बनाए रखने के।
जैसे मकान में दरवाज़ा होता है, तालाब में नाला होता है, नौका में छेद होता है, वैसे ही जीव के या आत्मा के आश्रव होता है। ये आश्रव द्वार है कर्मों को खींचने के। इनके कारण आत्मा भारी होती है और कर्मों को आकर्षित करती रहती है। आकर्षित कर्म हमें जन्म मरण में लगाए रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।